हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नावली 5.7 तक हमारे जो है फर्स्ट पार्ट 5.7 प्रश्नावली के पढ़ चुके हैं और 2 दिन किसी अपरिहार कारणवश हमारे वीडियो नहीं अपलोड हो पाए चैनल पर। तो चलते हैं सीधे प्रश्नावली 5.7 पर और बाद में बाकी चर्चाएं करते हैं। तो 5.7 में देखते हैं, सवाल कह रहा है कि देखिए प्रश्नावली 5.7 भाग 2 भाग 1 पढ़ चुका है। जो स्टूडेंट ना देखे हो आकलन के वो प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर देखें। कह रहा है कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x हो तो सिद्ध कीजिए d2y और dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 होगा। ये प्रश्न नंबर 11 10 तक वहां हमने भाग 1 में पढ़ा रखे हैं, तो आप उससे जरूर देखें। 11 नंबर पर चलते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि दिए हुए प्रश्न को हम क्या मानते हैं, y मान कर रखा गया है, तो सीधे मैं सॉल्व करता हूं और कुछ नहीं करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तब देखिए y बराबर दे रखा है 5 cos x और उसके बाद दे रखा है माइनस 3 sin x। लिखेंगे अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन। अवकलन करिए भैया, अवकलन करने पर जब हम अवकलन करेंगे तो dy dx इंटू वाई 5 dy dx cos x माइनस 3 को आगे dy dx sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। यहाँ पर मझले ब्रैकेट में हम सूत्र लिखवा रहे हैं, तो आपको पता है dy dx cos x का अवकलन कितना होता है, तो माइनस साइन x होता है। कितना होता है, माइनस साइन x। और dy dx साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। सारे लोगों को पता कर दीजिए। y का आपका हो जाएगा dy dx और इसका 5 और माइनस हो जाएगा, और माइनस क्योंकि cos का अवकलन माइनस हो जाता है तो माइनस साइन x हो जाएगा माइनस 3 और साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ d2 लिखा है, यानी अवकलन दोबारा करना है, तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः कर दीजिए अवकलन करने पर, कर दीजिए पुनः अवकलन करने पर। जब आप करेंगे dy dx इंटू dy dx और माइनस 5 को बाहर लीजिए, dy dx sin x हो जाएगा, माइनस 3 को बाहर लीजिए, dy dx cos x हो जाएगा। चलिए देखिए ये तो आपका हो जाएगा d2y और यहाँ नीचे हो जाएगा dx स्क्वायर, यहाँ माइनस 5 साइन x का अवकलन आपको पता है cos x हो जाएगा, तो माइनस 5 cos x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भैया तो cos का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस 3 साइन x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो देखिए d2y बराबर हो जाएगा dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूँ 5 cos x और माइनस 3 sin x हो जाएगा। समीकरण 1 से देखिए भैया वीडियो कट तो नहीं रहा, हम देख लेते हैं, वीडियो नहीं कट रहा है। तो देखिए समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से इतने की वैल्यू क्या है, y है, क्या है, y है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से लिखेंगे इतने की वैल्यू क्या दे रखा है, y देख लीजिए 5 cos x माइनस 3 sin x की वैल्यू क्या है, y के बराबर है, रख दीजिए d2 स्क्वायर dx स्क्वायर बराबर माइनस y, ये इधर माइनस है इधर लेकर आए तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा d2y, ठीक है ना, और dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। डेट प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। दिए हुए फलन का 2 बार हमें अवकलन करना था। हमने जैसे 2 ही बार अवकलन किए तो हमने वहां पर देख लिया कि माइनस 5 साइन एक्स, हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया और 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स बचा, और 5 cos x माइनस 3 sin x समीकरण 1 में इसका मान y होता है, हमने इसके स्थान पर y रख दिया तो माइनस y हो गया। ये इधर माइनस है, बॉर्डर उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर पर चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है यदि y बराबर cos इनवर्स x हो तो d2y dx स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। लेकिन इसके जो मान ज्ञात करने हैं केवल y के पदों में हो, किसके पदों में हो, y के पदों में, तो कोई बात नहीं है। हम तो सबसे पहले तो इसका अवकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, इसका अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद हम देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। चलिए ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व जब हम करेंगे तो y बराबर दिया गया है cos इनवर्स x, इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो देखिए ये cos को इधर लेकर आएंगे तो x बराबर हो जाएगा cos y। कितना हो जाएगा? cos y। अवकलन कर दीजिए, करने पर करिए, dy dx इंटू एक्स हो जाएगा। और cos का कितना हो जाएगा भैया? cos का कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ अवकलन x के सापेक्ष ही होगा। किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष होगा। तो कर लेते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, dy dx यहाँ करोगे तो dy dx cos y। तो cos y का अवकलन तो होता नहीं, cos x का पढ़ रखे हमने, dy dx cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है। तो y का दोबारा कर लीजिए, x का तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस साइन y, और y का दोबारा करेंगे तो dy dx। तो dy dx की वैल्यू चाहिए, इधर ले आइए, माइनस 1 साइन y, और यहाँ पर हो जाएगा dy dx हो जाएगा। और आपको फार्मूला पता है, 1 बराबर साइन एक्स बराबर कितना होता है? कोसेक एक्स होता है, त्रिकोणमिति का बेस का है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक y और dy dx। हमें कितने बार अवकलन करने थे? 2 बार। मैं क्या करूंगा? पुनः अवकलन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पुनः अवकलन कर दूंगा। और चलिए पुनः अवकलन कर देते हैं, लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए पुनः अवकलन, तो dy dx माइनस कोसेक y, ठीक है ना, और dy dx dy dx हो जाएगा। अब फार्मूले में आपको पता है कि dy dx कोसेक x का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, माइनस कॉट एक्स इंटू कोटेक एक्स। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, लिख लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा माइनस कोसेक y, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इंटू कॉट y, और y का अवकलन दोबारा करोगे तो dy dx हो जाएगा। कितना हो जाएगा? dy dx हो जाएगा। और यहाँ तो आपका हो जाएगा d2y और बटे dx स्क्वायर। देख लेते हैं भैया, वीडियो कट तो नहीं रहे हैं आपके, देखते हैं यहाँ पर वीडियो कट रहा है तो देख लीजिए, जो लास्ट वाला लिखा गया है हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये इतना वीडियो कट गए हैं। तो हम फिर से इसको देख लेते हैं, और जितने भी वीडियो हमारे पार्ट कटे हुए हैं हम उनको फिर से सही कर लेते हैं, ठीक है ना। पुनः अवकलन के बाद इधर लिख देते हैं, क्योंकि वहां से वीडियो हमारी क्या हो रही है? कट हो रही है। तो पुनः अवकलन के बाद हम इधर चले आते हैं और यहाँ से लिख देते हैं, क्योंकि यहीं पर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पुनः अवकलन करेंगे तब देखिए dy dx माइनस को बाहर ले लीजिए, कोसेक y है तो y लिखिए, और बराबर dy dx, और ये आपका dy dx हो जाएगा। तो कोसेक का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक y हो जाएगा इंटू कॉट y हो जाएगा, और y का अवकलन दोबारा, क्योंकि हमें फार्मूला x का पता है, तो dy dx हो जाएगा और d2y dx स्क्वायर। अब देखिए dy dx की वैल्यू हमने कहीं ना कहीं निकाल रखी है, उसी की वैल्यू को लाकर मैं क्या करूंगा? पुट अप कर दूंगा। उसी की वैल्यू को लाकर मैं क्या करूंगा? रख दूंगा। तो dy dx की वैल्यू मैंने जहां निकाल रखी है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से dy dx का मान रखने पर रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो कोसेक y और इंटू कॉट y, और इसकी वैल्यू कितना है समीकरण 1 में? माइनस कोसेक y इंटू हो जाएगा d2 स्क्वायर dx स्क्वायर, तो गुणा हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y dy अपॉन dx स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न दिया था y बराबर दिया था, हमने इसको x का मान निकाल लिया, x बराबर cos y, अवकलन किया। एक बार अवकलन करने पर जो dy dx की वैल्यू आई है, ये dy dx की वैल्यू जो आया है समीकरण 1 मान लीजिए, और समीकरण 1 का पुनः अवकलन कर दीजिए, और जिसमें dy dx की वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। देखिए भाई वीडियो कट रहा था तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर कैमरे को थोड़ा सा सीधा कर। अब देखिए वीडियो आपको सारे मिल जाएंगे, जो कट रहे थे वो भी। सवाल नंबर 13 पर चलते हुए, सवाल नंबर 13 कह रहा है कि यदि y बराबर 3 cos log x
प्लस 4 साइन लॉग एक्स हो तो दिखाइए कि एक्स स्क्वायर y2 का मतलब जिसका अवकलन 2 बार हो गया उसको y डबल डैश या y2 बोल सकते हो, और प्लस यक्स वाई सिंगल डैश का मतलब dy dx प्लस y इक्वल टू 0 हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। तो आगे चलते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है y वाला वही लिख लेंगे। तो y बराबर सॉल्व में देखेंगे, जो y बराबर दे रखा है उसी को लिखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x। सबसे पहले दिए हुए फलन का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करने पर तो लिख लीजिए, अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए तो dy dx y 3 को आगे खींचिए dy dx cos log x भैया प्लस 4 को आगे dy dx sin log x। अच्छा आप ये बताइए, हमको जो सूत्र पता है dy dx cos x का अवकलन पता है कि माइनस sin x होता है, और dy dx sin x का अवकलन cos x होता है। लेकिन यहाँ x के जगह पर log है तो आप log x को x ही समझिए और log x का हम क्या कर देंगे, पुनः अवकलन कर देंगे। ठीक है ना। अब तो आप सीख चुके होंगे, कई बार हमने बता रखा है कैसे होते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ कर दीजिए, y का अवकलन dy dx हो जाएगा 3 cos का माइनस साइन होता है तो माइनस आगे साइन log x हो जाएगा, और हमने log x को अपने मन में x माना है इसलिए इसका अवकलन क्या कर देंगे दोबारा। 4 साइन का cos होता है cos log x हो जाएगा, और हमने log x को x माना है तभी तो मैंने sin x के फार्मूले पर अप्लाई कर क्या ले लिए, cos x ले लिए। अब कर दीजिए दोबारा dy dx log x। चलिए इसका आपका हो जाएगा dy dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूले की जरूरत हमको और पड़ गई, dy dx log x का अवकलन। तो सबको पता है कि log x का 1/x होता है, log x का कितना होता है 1/x होता है। तो हो जाएगा -3 साइन log x, और इसका 1/x हो जाएगा प्लस 4 cos log x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया x का 1/x। तो देखिए हर इक्वल है, x इसका भी है और x इसका भी। तो यहाँ आप एक हिंट दिखा दीजिए, dy dx बराबर y1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और d2y और dx स्क्वायर बराबर y2 हो जाएगा। इतना आप दिखा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हर इक्वल है तो ये जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तब क्या होगा, इसको पहले देखिए, जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -3 साइन log x प्लस 4 cos log x और बटे x हो जाएगा, क्योंकि हर यहाँ भी x है यहाँ भी x है। ये x इधर भाग कर रहा, इधर आएगा गुणा करेगा y1 -3 साइन log x और 4 cos log x हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं y बराबर जो इक्वेशन दिया गया है समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, लिखते हैं पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए। तो यहाँ तो प्रथम और द्वितीय फलन लग जाएगा, प्रथम और द्वितीय फलन। चलिए दो फलनों के अवकलन का सूत्र, अवकलन का सूत्र। चलो बोलिए भैया, बताइए, कॉपी पलटिए और देखिए जहां मैंने इंट्रोडक्शन में फार्मूले लिखवाए हैं, ठीक है ना। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। यही होता है, कर दीजिए। देखिए प्रथम फलन x हो जाएगा, द्वितीय फलन dy dx y1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन x का हो जाएगा, बराबर -3 को कॉमन करो dy dx sin log x प्लस 4 को आगे करो dy dx cos log x हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये y2 का मतलब ये हो गया, इसका अवकलन करोगे तो d2
x हो जाएगा, तो यानी y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y2। यहां से देखिए dy dx का जब मैं अवकलन करता था तो कितना d2y और dx स्क्वायर हो जाता था, तो y1 वही तो है, तो इसका y2 हो जाएगा, x y2 और यहाँ y1 ही। और आपको पता है कि x का अवकलन कितना होता है, सारे लोगों को पता है 1 होता है। -3 साइन का अवकलन क्या होता है? cos x होता है, तो -3 cos log x हो जाएगा, ठीक है ना। और इतने को आपने x माना है, तो इसका अवकलन दोबारा कर दीजिए log x का, +4 cos का कितना होता है? माइनस साइन होता है, कितना होता है? माइनस साइन, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, साइन log x, और log x को हमने x माना तभी तो cos x के फार्मूले पर अप्लाई कर पाए, तभी तो अप्लाई कर पाए ना। तो इसका अवकलन दोबारा कर दीजिए, dy/dx log x, और आपको पता है कि log x का अवकलन कितना होता है? 1/x होता है। तब तक हम चेक कर लेते हैं, वीडियो तो अभी आपके नहीं कट रहे हैं, एक स्टेप और आ भी जाएंगे आपके, ठीक है ना। ये आपके हो जाएंगे x, और क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा, y1 हो जाएंगे, और यहाँ बराबर हो जाएंगे -3 cos x इंटू log x, और बटे log x का अवकलन कितना होता है? 1/x होता है, तो बटे कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, इंटू -4 साइन log x, और यहाँ इसका 1/x हो जाएगा। तो हर इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं 1/x, क्या कॉमन कर लेते हैं? -1/x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x y2 y1, और यहाँ -1/x कॉमन कर लीजिए। कॉमन जब आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 cos log x, बड़ा ब्रेकेट लगा देते हैं, एक साथ दो छोटे ब्रेकेट नहीं लग सकते हैं, प्लस हमारा हो जाएगा 4 sin log x, बड़े ब्रेकेट को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। ये x इधर आकर क्या कर देगा? गुणा करवा देगा, तो ये जब गुणा करवाएगा तो x का गुणा इससे होगा, तो x² y2 हो जाएगा, प्लस x y1 हो जाएगा, बराबर ये माइनस में हमारा बचेगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू क्या है? y है, इसकी वैल्यू क्या है? y है। 3 log x प्लस 4 sin log x, इसकी वैल्यू कितनी है? y है, तो y रख दीजिए, x² y2 x y1 बराबर आपका इतने की वैल्यू y माइनस y को इधर ही लीजिए, x2 y2 x y1 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। एक बार फिर से देखते हैं हम कि क्या प्रश्न हमारा कहना चाह रहा है। तो प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि y बराबर दिया गया 3 cos log x 4 sin cos x, और दर्शाइए कि इतना सिद्ध किया, यानी ये हमारा समीकरण दिया गया है, इतना सिद्ध करना है। हमने सबसे पहले सॉल्व में समीकरण 1 मान लिया, y बराबर अवकलन किया, अवकलन करने के बाद dy dx को हमने y1 मान लिया, पुनः अवकलन किया, तो यहाँ पर दो फलन बन गया, और y1 का अवकलन y2 हो जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन आपको पता है। और इसके बाद हमने पुनः अवकलन किया, और पुनः अवकलन के बाद पक्षांतर कर लिए, और हमको जो सिद्ध करना था वो प्रश्न हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि, सवाल नंबर 14 कह रहा है कि यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b और y e की पावर nx है, तो दर्शाइए कि d स्क्वायर y अपान dx² माइनस m प्लस n dx प्लस mn इंटू y बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इस तरीके से प्रश्न जो है बोर्ड में पूछे भी जाते हैं सिद्ध करने वाले, तो यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करते समय तो हमको वही पुरानी विधि, सबसे पहले जो y बराबर दिया गया है उसको लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद इसका क्या कर देंगे? अवकलन लिखेंगे। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दीजिए समीकरण, इसको 1 मान लीजिए। अवकलन x के सापेक्ष होगा dy dx y,
और यहाँ ए का तो होगा नहीं, कॉन्सोनेंट है, बाहर ही चाहिए ई की पावर यम एक्स, ठीक है ना, प्लस बी को बाहर ही चाहिए डी बाई डी एक्स ई की पावर कितना एन एक्स। देखिए तो आपको एक चीज फार्मूला पता है कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन यम एन है तो हम यम एन को एक्स ही मानेंगे और उसका अवकलन बाद में करवा देंगे। तो वाई का तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा ए ई की पावर यम एक्स और यम एक्स का बाद में कर देंगे यम एक्स, प्लस बी इसका हो जाएगा ई एन एक्स, इसका बाद में कर देंगे डी बाई डी एक्स एन एक्स। तो आपको पता है कि यम का तो अवकलन होता नहीं, कॉन्सोनेंट है ए ई की पावर यम एक्स, तो इसमें बाहर कर लेंगे यम को गुणे के रूप में और एक्स का अवकलन कर देंगे। अगर एक्स ना होता तो इसका 0 हो जाता। बी ई की पावर एन एक्स और प्लस इंटू एन को बाहर खींचे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी वाई डी एक्स, इसका हो जाएगा ए ई की पावर यम एक्स और यहाँ गुणे यम हो जाएगा। इसका आपको पता है कि x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन जिसके सापेक्ष जिसका गुणांक हो उसका 1 होता है, प्लस बी ई एन एक्स गुणे एन गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम देख लेते हैं, डी वाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा ए यम ई की पावर यम एक्स और यहाँ हो जाएगा बी एन ई की पावर एन एक्स। लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, पुनः अवकलन करने पर। इस पर चर्चा करते हैं कि पुनः अवकलन किया जाएगा। तो पुनः अवकलन करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर लीजिए, पुनः अवकलन करेंगे भैया तब क्या हो जाएगा, पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन कर लेते हैं और जहां एक बार अवकलन किए हैं इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। ये समीकरण 1 हो गया जो दिया है और जहां पर एक बार अवकलन किए हैं वो समीकरण 2 हो गया। पुनः अवकलन करते हैं और तब देखते हैं क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। पुनः अवकलन करते हैं तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ डी वाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए एम का तो होगा नहीं, कॉन्सोनेंट है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स है, ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बी एन का नहीं होगा डी बाई डी एक्स और ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स का एक्स के साथ एम का गुणा है तो एम का हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अब इतना तो हमको पता हो गया कि ए एम ई की पावर यम एक्स, यहाँ एक्स के साथ एम का गुणा हुआ है तो एम से कर दीजिए, दोबारा नहीं करवाएंगे। बी एन क्योंकि अभी आगे हमने करवाया है, ई की पावर एन एक्स है, कितना है एन एक्स है और यहाँ एक्स का गुणा एन से है तो एन से कर दो। ये आपका हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए यम स्क्वायर ई की पावर यम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 तथा 3 से, 1 व 2 तथा समीकरण 3 से लिखेंगे, ठीक है ना। 1 व 2 तथा समीकरण 3 से लिखेंगे और इन तीनों से मैं क्या कर लूंगा, हल कर लूंगा, तब क्या आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 2 3 से अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो ये देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 है। ये अभी y की वैल्यू हो जाएगी समीकरण 1 और 2 व 3 से। तब देखते हैं आगे क्या बनेगा हमारा आगे बन जाएगा भैया डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यम और यन में थोड़ा सा अगर यम यन में कॉमन कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ ए यम और ए ई की पावर एक्स को जब दोनों में घटाऊंगा तब यहाँ बचेगा हमारा यम प्लस यन और डी वाई डी एक्स और यहाँ पर हमारा बच जाएगा प्लस यम एन वाई और बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा यम स्क्वायर ए ई की पावर एक्स प्लस एन स्क्वायर बी और ई की पावर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ई की पावर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तब देखिए जब सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, अभी माइनस इसमें से और घटेगा, ठीक है ना। क्या घटेगा, देखिए घटेगा
माइनस यम प्लस यन, और यहाँ मछली ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ए एम ई की पावर एक्स प्लस यन बी ई की पावर यन एक्स, और यहाँ पर मझला ब्रैकेट फिर उसके बाद प्लस लगेगा भैया यम यन, ठीक है ना, और यहाँ लगेगा ए ई की पावर यम एक्स प्लस बी ई की पावर यन एक्स हो जाएगा हमारा, ठीक ना। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लिकेशन कर कर मैं काटूंगा तो कुछ पद हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए हमने समीकरण 1, 2 को 3 को सॉल्व नहीं किया, लेकिन आप सॉल्व करिएगा तो यही आएगा, ठीक है ना। ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो है इस पद में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कर घटा दे रहा है, उसके बाद इक्वल इतना किया है। जब आप इसको सॉल्व कर रहोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर माइनस हमारा माइनस हो जाएगा यम प्लस यन, और ए हमारा हो जाएगा dy dx प्लस यम यन वाई बराबर 0, ठीक है ना। इसी तरीके से हमको जो प्रूफ करना था वो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम देखते हैं वीडियो तो नहीं कट रहा, वीडियो कट रहा है भैया, हम दिखा देते हैं। देखिए समीकरण 1, 2, 3 तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और समीकरण 1, 2 के बाद हमने क्या किया है ये भी मैं बता देता हूँ। समीकरण 1 व 2 से 1, 2 व 3 से मैंने लिखा है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इक्वल टू में इधर के पद लिखे हैं। जब आप इनको मल्टीप्लिकेशन करवा कर घटाओगे तो आपको जो सिद्ध करना है वही बच जाएगा, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड में जगह ना होने के कारण सॉल्व नहीं हो पाया है, तो इसलिए हमने पूरी वीडियो दिखा दी है, और जब हमारे पास डिजिटल सुविधाएं हो जाएंगे तो हम आपको बेहतर और पूरा सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 सॉल्व ये भी हो गया, लेकिन समीकरण 1, 2, 3 को हल करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x हो, तो आप दिखाइए कि d2y अपान dx स्क्वायर बराबर 49y होगा। कितना होगा, 49y होगा, ये हमको दिखाना है। तो दिखाते हैं भैया। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो y बराबर जो दिया गया है इसी को सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर जो है 500 e की पावर 7x प्लस 600 और e की पावर माइनस 7x। सबसे पहले लिखेंगे अवकलन करने पर। क्या करने पर, अवकलन करने पर। कैसे पता चला, d2 है, ये भी पता चल गया 2 बार। dy dx और 500 को dy dx इंटू वाई बराबर 500 को बाहर नीचे dy dx e की पावर 7x प्लस 600 और dy dx e की पावर माइनस 7x हो जाएगा। हमने बताया रखा था आपको dy dx e की पावर x का अवकलन होता है और किसी का नहीं होता। e की पावर x का अवकलन e की पावर x y का हो जाएगा dy dx आपका बराबर 500 e की पावर 7x हो जाएगा। यहाँ x के साथ 7 का गुणा है, आप भी यहाँ पर 7 से गुणा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस 600 हो जाएगा e की पावर माइनस 7x का माइनस 7x, x के साथ माइनस 7 का गुणा है, माइनस 7 से कर दीजिए। अगर यहाँ पर 7 नहीं 10 होता तो मैं यहाँ 10 से गुणा करता, क्योंकि आपको पता है e की पावर माइनस 7x का अवकलन नहीं पता है, e की पावर x का पता। जब मैं दोबारा करूंगा तो 7x का करूंगा, 7 का तो होगा नहीं, x का तो एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए। तो यहाँ देखिए d2y dx बराबर हमारा कितना हो जाएगा, गुणा मत करिएगा, 7 गुणे 500 e की पावर 7x माइनस कितना हो जाएगा 7 गुणे 600 और e की पावर माइनस 7x हो जाएगा। लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि 2 बार कह रहा है तो 2 ही बार होगा। पुनः अवकलन करने पर, पुनः कर लेते हैं, करने पर कर देते हैं। तो dy dx इंटू dy dx हो जाएगा, और यहाँ 7 गुणे 50 को बाहर नीचे dy dx e की पावर 7x को माइनस 7 गुणे 600 को बाहर नीचे dy dx e की पावर माइनस 7x का, ठीक है ना। इसका अवकलन करोगे तो आपका डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर 7। अवकलन करने से देखते हैं, पुनः अवकलन करना है। डी वाई डी एक्स वाई हो जाएगा 7 गुणे 500 को बाहर खींचिए डी वाई डी एक्स ई की पावर 7x का अवकलन करना है, ठीक है ना।
7 गुणे 600 बाहर कीजिए, e की पावर -7x। जब इसका गुणा करेंगे तो आपको पता है e की पावर 7x का गुणा e की पावर 7x होगा, लेकिन यहाँ इसके साथ x के साथ 7 का गुणा किया है तो 7 का कर देते हैं, यहाँ 600 हो जाएगा। e की पावर -7x का e की पावर -7x हो जाएगा, और यहाँ x के साथ -7 का गुणा हुआ है तो -7 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए आपको क्या मिल जाएगा, d² dx² बराबर 7×7 और यहाँ 500 हो जाएगा, और e की पावर 7x प्लस 7×7 गुणे 600, गुणे कितना 600, गुणे लगाते रहिए नहीं तो 49,500 आप पढ़ देंगे, 600 और e की पावर -7x। हम क्या कर लेते हैं, 49 कॉमन ले लेते हैं, 49 क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ये वीडियो उधर कट रहा होगा, तो d2y dx² हमारा हो जाएगा 49। अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा 500 e की पावर 7x प्लस 600 और e की पावर -7x। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो दिया गया है उसी को मान लीजिए। समीकरण 1 से इतने का मान क्या है, y है, तो आप कहेंगे d2 dx² बराबर 49, और इतने की वैल्यू y के बराबर दे रखा है तो इंटू y हो जाएगा। d2y dx² बराबर 49y, डेट प्रूव्ड। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्नावली में 17 ही सवाल है, दो सवाल और बचे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पर। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 पर देखते हैं, 16 पर देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि यदि e की पावर y और ब्रैकेट में x + 1 बराबर 1 हो तो दिखाइए कि d2y अपान dx² बराबर dy अपान dx पूरे का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं अपने। तो सबसे पहले जो दिया गया है इसी को सॉल्व करेंगे। e की पावर y x + 1 = 1, तो e की पावर y बराबर हो जाएगा 1 अपान x + 1। इसके देखिए नीचे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। e की पावर y x + 1 e की पावर -1 लिख देंगे अवकलन करने पर। क्या करने पर, अवकलन करने पर, और अवकलन कर दीजिए भैया। तो अवकलन करेंगे तो dy dx e की पावर y और dy dx x + 1 पूरे की पावर -1। यहाँ आप सूत्र लगा दीजिए, dy dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, लेकिन y है तो e की पावर y मान लेंगे और y का अवकलन दोबारा कर देंगे। ठीक है ना, y का अवकलन क्या कर देंगे, दोबारा कर देंगे। इसको इस फार्मूले पर करवाओ, dy dx x की पावर n, पूरे को x मान लीजिए, पूरे को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो पूरे को जब आप x मानेंगे तो n -1 हो जाएगा। कर लीजिए तो ये हो जाएगा x + 1 -1 और जितने को x माना है उसका अवकलन दोबारा कर दीजिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा e की पावर y और इंटू हो जाएगा dy dx बराबर हो जाएगा x + 1 पूरे की पावर -2, x का 1 और किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि हमारा क्या हो जा रहा है। तो अगर अब मैं चलूं और अब देखूं तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर y और यहाँ पर हमारा हो जाएगा dy dx और यहाँ नीचे बचेगा हमारा x + 1 पूरे का होल स्क्वायर। ये नीचे इसकी घाते क्या है, माइनस में है, ऊपर अंश में माइनस में, नीचे हर में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और जैसे ही प्लस में हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, e की पावर y की क्या कर दूंगा, वैल्यू रख दूंगा। और e की पावर y की वैल्यू कितना है, तो सभी लोगों को पता है e की पावर y, समीकरण इसको मान लीजिए। तो यहाँ से e की पावर y की वैल्यू दे रखा है, तो मैं रख देता हूँ e की पावर y का मान रखने पर रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो 1 अपान x + 1 और यहाँ dy dx हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1 अपान, यहाँ पर बचेगा x + 1 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से पूरा कैंसिल, यहाँ से इसकी एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ से इसकी क्या कैंसिल होगी, एक पावर कैंसिल होगी। आगे चलते हैं भैया, क्या करना है हमको, हमारा जो उत्तर मिल गया dy dx बराबर 1 अपान x + 1 मिल गया। ठीक है ना। अब मैं पुनः अवकलन कर देता हूँ, क्या अवकलन कर देता हूँ,
पुनः अवकलन कर देता हूं। यहां से देखिए एक चीज और मिल गया हमको, क्या मिला, एक चीज देखते हुए, वीडियो कट तो नहीं रहा है, नहीं वीडियो नहीं कट रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या मिला है हमको। तो यहाँ से आप देखिएगा एक चीज हमको मिला है, dy बाई डी एक्स बराबर 1/x+1, यही तो मिला है ना, यही मिला है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं, यही मिला। तो इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर जो सिद्ध करना है अभी सिद्ध हो जाएगा इसी लाइन में। तो ये हो जाएगा dy dx इंटू हो जाएगा dy dx, और यहाँ पर हो जाएगा dy dx, इसको ऊपर लेकर जाइए, पूरे की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x+1 पूरे की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, d2y और dx² हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, इसी तरीके से भी एक बार किए है ना, यही इंटीग्रेशन हो जाएगा पुनः, देखिए ये इसी का इंटीग्रेशन हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा x+1 1 - 1 कैसे हो रहा है, x की पावर n पर हमने इतने को x मान रखा है, तो इसका अवकलन दोबारा कर देंगे x+1, ये हमारा हो जाएगा d2y और dx² बराबर हो जाएगा। देखिए आपको पता है इसकी घाते ऊपर रहेगा तब आप में प्लस माइनस रहेगा, नीचे आएगा तो, और यहाँ पर इसका 1 और इसका 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लिख सकते हो d2y और dx² बराबर, यहाँ लिख सकते हो 1/x+1 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। आगे देखिए इसके बाद शायद वीडियो कट रहा होगा भैया, तो यहाँ पर लिखवा देते हैं, लिखवाते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से dy dx बराबर कितना था, x+1/x था, रख दीजिए। तो d2y बराबर हो जाएगा dy बाई dx पूरे का होल स्क्वायर। डेट प्रूव्ड, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमको क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। यहाँ बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ई की देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, बहुत सारे बच्चे इससे प्रथम फलन द्वितीय फलन करवा देंगे तब भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल मेथड हो गया कि ई की पावर वाई को 1/, में कन्वर्ट कर ले, इसकी पावर नीचे है प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस, अवकलन कर लिए, अवकलन करने के बाद ई की पावर वाई dy dx x+1 पूरे की पावर -2, और x का 1 होता है, किसी भी नंबर का अवकलन 0 होता है। ये नीचे आ गया क्योंकि ऊपर नेगेटिव था और नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ई की पावर y का हमने क्या कर दिया, वैल्यू रख दिया, और जैसे ही वैल्यू रखा तो क्या हो गया, x+1 कैंसिल हो गया। जो dy dx मिला हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 का हमने पुनः अवकलन कर लिया। कैसे पता चला पुनः अवकलन करना, इक्वेशन हमारे प्रश्न में ही बोल रखा है, तो हमने दोबारा अवकलन कर लिया। दोबारा अवकलन किया तो d2y/dx² 1/x+1 पूरे का होल स्क्वायर बना, और हमको पता था कि समीकरण 2 से 1/x+1 की वैल्यू dy dx होती है, और हमने रख दिया और हमारा क्या हो गया, प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है भैया। तो देखिए कुछ वीडियो नीचे नहीं कटे हुए हैं, कटे होते तो हम दिखा देते आपको। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 कह रहा है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर हो तो आप दिखाइए कि x2+1 पूरे का होल स्क्वायर y2 का मतलब यहाँ भैया जान जाइए कि d² और dx², ठीक है ना। y2 का मतलब 2 बार जिसका अवकलन हुआ है उसी को y2 माना है, +2x x² + 1 y1 बराबर 2। तो y1 का मतलब dy dx हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपने प्रश्न को इसी प्रश्न से सॉल्व करना है और इतना हमको सिद्ध कर दिखाना है। तो मैं सॉल्व करता हूँ सवाल नंबर 17 को। जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x पूरे की पावर 2। अब इतने का हमने फार्मूला नहीं पढ़ रखा, स्क्वायर में मैंने एक ही सूत्र पढ़ा रखा है कि dy dx x की पावर n x n-1 हो जाएगा। यही एक ही फार्मूला अभी तक मैंने पढ़ रखा, तो यही भी पढ़ेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं, इतने पूरे को x मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं अवकलन करने पर। क्या करने पर, अवकलन करने पर। कर दीजिए अवकलन, तो dy dx इंटू y हो जाएगा और dy dx tan इनवर्स x हो जाएगा। तो tan इनवर्स x को हमने x मान रखा है, उस पर कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा dy dx, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2 आगे चलाएगा और tan इनवर्स x हो जाएगा। इसकी पावर में 1 की कमी हो जाएगी, 1 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इतने को हमने x माना था तो इसका अवकलन दोबारा कर लेंगे dy dx इंटू tan इनवर्स x।
और tan इनवर्स x का अवकलन हमको क्या है पता है कितना होता है, कितना होता है चलिए बताइए, कॉपी खोलिए और बताइए tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है। सारे लोगों को पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख दीजिए भैया, यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x और इसकी वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको एक ऐसे मझले ब्रैकेट में दिखाइए कि डी वाई डी एक्स बराबर y1 हो जाएगा और d2y और dx स्क्वायर बराबर y2 रख दीजिए इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा y1, ये इधर क्या कर रहा है, ये इधर भैया भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। देखिए यहाँ y dy dx को हमने क्या मान रखा है y1 मान रखा है, dy dx को y1 और d2y और dx स्क्वायर को y2 मान रखा है। कितने मान रखे हैं y2, ठीक है ना। तभी तो हमारा सिद्ध होगा जब प्रश्न को हम ऐसे ही मानेंगे। अब लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए, करने पर देखिए इधर लग जाएगा प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। चलिए बताइए दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है, दो फलनों के अवकलन का सूत्र, अवकलन का सूत्र क्या होता है बताइए, दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है कि दो फलनों के अवकलन का सूत्र होता है, क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। लगा दीजिए प्रथम फलन y1 द्वितीय फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स y1 का अवकलन y2 हो जाएगा। कैसे, इस तरीके से, ठीक है ना। 2 और डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन सारे लोगों को पता है, अभी हमने बता रखा है। अभी यहाँ लिखने भी है ताकि वीडियो कटे ना, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा y1, आपको पता है किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना 2x हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका जो है y1 का y2 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू 2 और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसका गुणा करवा लेते हैं तो हो जाएगा 2x y1 और इसका हमारा हो जाएगा प्लस, गुणा करवा दीजिए तो y2 और एक्स स्क्वायर y2 और यहाँ पर 2 और 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा तो क्या कर देगा गुणा कर देगा, इधर आएगा तो क्या कर देगा गुणा कर देगा। कोई बात नहीं, गुणा करवा लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और बड़े ब्रैकेट में इस पक्ष को लिख देते हैं 2x y1 y2, ठीक है ना। आपस में गुणा नहीं करवाना चाहिए था, यहाँ पर देखिए एक लाइन हम इसको मिटाकर फिर से लिखते हैं, गुणा नहीं करवाना है। y2 इंटू 2x y1 लिख लीजिए, 2x y1 इसको ऐसे रहने दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, क्योंकि इसी के पदों में हमको हल करना है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए x 2x y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है ना। और बराबर क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, अंदर में गुणा करवा दीजिए तो 2x y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका गुणा आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर y2 इक्वल टू 2। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। थोड़ा और लिख देते हैं, इसको ऐसे सिद्ध करना है होल स्क्वायर y2 और यहाँ पर 2x y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2। यही इतना हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 5.7 आज का सफर यहीं तक आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगे, देखिए 5.8 की वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि कोरोना के कारण आपके रोले का और मध्यमान के परमीय दोनों क्या हुए हैं, कट गए हैं और 2021 को देखते हुए ही हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि समाकलन और अवकलन की टॉपिक आपके बोर्ड्स के पेपर से पहले हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो जाए। लेकिन जो 22 में पेपर होंगे अगर वहां पर जुड़ेगा तो वहां पर फिर से मध्यमान परमीय हम पढ़ाएंगे। आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।